चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धर्म मानता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो इस पौराणिक कथा का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 व्यक्ति मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत ही कोमल थी, इसी वजह से उसके हाथों पर छाले पड़ गए। ये देखकर 4 व्यक्ति ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उनसे कहा कि इसकी जगह तुम दूसरे घर का काम कर लो। सेठानी के मां जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों व्यक्ति 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बाँट कर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत ही बुरा लगा। इसे देखकर सेठानी ने उन चारों व्यक्ति को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों व्यक्ति 8 मुट्ठी चावल लाए और भगवान इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी व्यक्ति को परोस दिया। इस बार चारों व्यक्ति को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए उसका राज पूछने लगे। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठन है, इसी वजह से ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताना मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 व्यक्ति मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम दे दो। तब चारों व्यक्ति ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उसकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघटा में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी ने सेठ को भोजन परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हुए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर के लिए चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और श्री हरि की श्रद्धापूर्वक से भक्ति भाव से पूजा करने लगा। यानी कि फिर से धन की
घर में वर्षा होने लगी। ऐसी मानता है कि इस दिन व्रत करने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और कमेंट में मुझे जय श्री हनुमान ज़रूर लिखना। और इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे।